हेलो एवरीवन। सो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का एक न्यूमेरिकल। थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसलिए आइए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है, इसके सभी कॉर्नर्स पर, स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पर एक चार्ज प्लेस किया गया है प्लस क्यू। मतलब सभी कॉर्नर्स पर एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया अपन ने ऑफ साइड डी, और इसकी जो साइड दे रखी है स्क्वायर की वो है डी। ठीक है। व्हाट चार्ज शुड बी प्लेस्ड, मतलब कितना चार्ज रखा जाना चाहिए एट द सेंटर। सेंटर पर मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, तो वह चार्ज निकालना है कि क्या चार्ज हमें रखना चाहिए सेंटर पे ऑफ द स्क्वायर दैट द इंटायर सिस्टम, ताकि हमारा पूरा सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसका मतलब ये है इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, सभी चार्जेस की वजह से लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, इस पर जीरो हो। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम क्या है। हमें एक स्क्वायर दिया है, इसके चारों कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। याद रखेंगे चारों चार्जेस इक्वल हैं, तो प्लस क्यू चार्ज रखा गया है चारों कॉर्नर पर, और कह रहा है कि बीच में सेंटर पर हमें क्या चार्ज रखना चाहिए ताकि जो पूरा सिस्टम हो जाए वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आइए समझते हैं सॉल्यूशन क्या है। सो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन क्या था कि एक स्क्वायर था, इसके चारों कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया था, और इसके सेंटर पर हमें एक चार्ज निकालना है जो हमारे पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला दे। ठीक, तो इसको हम मिला लेते हैं। ये डायगोनल रहेंगे हमारे स्क्वायर के, और इसकी ये वाली जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो निकलेगी √2d। यहाँ पर देख सकते हैं ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये पाइथागोरस लगा करके अपन √2d निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी √2d। अब समझना ये है आपको कि हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बनाना है। इसका मतलब ये है कि हमें पहले इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स निकाल लेना चाहिए, जो कि हम सुपरपोजिशन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा वो इन तीनों का सम होगा। ठीक है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, सबसे पहले इन दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स निकाल देते हैं। ठीक है, प्लस Q1 और Q3 की वजह से Q2 पर लगने वाला फोर्स निकाल देते हैं। तो लेट Q1 एंड Q3 अप्लाइज F1 एंड F2 फोर्सेस ऑन चार्ज Q2। मतलब Q2 चार्ज पर यहाँ से F1 फोर्स लग रहा है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी वजह से F2 फोर्स लग रहा है, Q3 की वजह से F2 फोर्स लग रहा है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि इनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √F1 का स्क्वायर प्लस √F2 का स्क्वायर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा एफ आर, लिख सकते हैं इसको, एफ आर होगा √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो F1 और F2 है वो मैग्नीट्यूड में सेम है। ये जरूरी है समझना कि इनका जो चार्ज है वो सेम है, बीच की डिस्टेंस वो भी सेम है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। तो F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F मान लेते हैं कि इन दोनों को एक फोर्स F के इक्वल मान लिया हमने। तो यहाँ पे F रखेंगे, यहाँ पे F रखेंगे। F स्क्वायर क्या बन जाएगा 2F स्क्वायर। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा नहीं, F बाहर निकल जाएगा, तो F√2 निकल के आ गया। ठीक, फोर्स का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है। इसको थोड़ा सा देखें, F की जगह क्या लिखेंगे K Q1 क्या है प्लस Q रख लो, Q2 ये क्या है ये भी प्लस Q रख लो, या फिर ऐसा समझ लो कि सभी चार्जेस सेम है तो Q भी रख ले रहे हैं। ठीक है, अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वही रखेंगे अपन, डी है दोनों के बीच की, और इसमें √2 भी निकल आया, तो K Q² अपॉन D स्क्वायर मल्टी में √2। तो K Q² √2 अपॉन में D स्क्वायर कहाँ से आया, क्लियर हुआ। ये पहले से F√2 इनका रिजल्टेंट निकाल लिया और F की वैल्यू रख दी यहाँ पे K Q अपॉन में D स्क्वायर, तो ये Q² अपॉन में D स्क्वायर बन गया। ठीक, तो इसको बना लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब F3 इज अप्लाइड ऑन Q2 पर एक फोर्स मान ले रहे हैं हम F3 जो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। देखो Q4 की वजह से एक और फोर्स इस पर लग रहा है, क्योंकि इन दोनों का तो अपन ने निकाल लिया रिजल्टेंट, अब इसकी वजह से निकालेंगे वो होगा। तो इसको मान ले रहे हैं हम F3, इसको मान लिया हमने F3। तो F3 का फॉर्मूला फिर से याद है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता ही है। Q1 Q2 यानी चार्जेस तो ये वाले चार्जेस तो सेम ही है, तो Q रख लिया तो Q² बन गया अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस। अब ये वाले डिस्टेंस मैंने निकाल के बता दिया आपको √2d, तो अपॉन में R स्क्वायर करते हैं तो √2d का स्क्वायर करेंगे, तो d √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा। तो K Q² अपॉन में 2d स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन गई। अब इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट निकला था और इसकी वजह से F3 निकलेगा, इन दोनों का सम हो जाएगा जो इस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा। तो Q2 पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा F रिजल्टेंट प्लस F3। तो इन दोनों को सम कर देंगे और इसको अभी यहाँ लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब समझने की बात यह है कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और यहाँ पर हमने एक चार्ज कैपिटल Q रखा है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, ये भी कुछ फोर्स लगाएगा इधर को। ठीक है, तो इसका और फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q, और ये लगेगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये डिस्टेंस समझना बहुत जरूरी है। इनके बीच की डिस्टेंस d/√2 कैसे निकली है, तो आप देखेंगे ये इसकी डिस्टेंस d है, तो इसको अगर हम b मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि ये डायगोनल जो है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल्स टू में b स्क्वायर √2 b स्क्वायर इक्वल्स टू d, और यहाँ पे b बाहर निकल गया तो b√2 इक्वल्स टू d, यानी b की वैल्यू जो निकलेगी d/√2 ये निकली। मतलब ये भी d/√2 आएगा, ये भी d/√2 आएगा, तो ये डिस्टेंस लेनी है अपन को। ये कितनी निकली d/√2। तो फॉर्मूला फिर से वही फोर्स वाला K
Q1 Q2, Q1 मान ले रहे हैं अपन कोई प्लस वाला Q चार्ज है और Q2 मान ले रहे हैं अब इसकी वजह से लग रहा है तो ये वाला चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितने इनके बीच की dy/√2 इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक, तो F जो Q पे निकल रहा है वो फॉर्मूला निकला ये अपना, ये देखो √2 का स्क्वायर बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो 2k बन जाएगा, Q है और d स्क्वायर अपॉन में। ठीक, ये फोर्स अब समझना ये जरूरी है कि पूरा सिस्टम कैसे रखना है अपन को, इक्विलिब्रियम में। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब ये है कि इस पर जो नेट फोर्स होगा पूरे सिस्टम का वो क्या होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, जो Q2 पर लगने वाला फोर्स था वो प्लस इस कैपिटल Q की वजह से लगने वाला फोर्स, इनका सम क्या होगा, 0। और इस पर लगने वाला फोर्स क्या निकला था अपना, ये Q2 पर लगने वाले फोर्स ये निकले थे Fr और F3, तो इनका दोनों का क्या कर दिया, सम प्लस में FQ इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ। अब FQ इधर प्लस में तो उधर क्या मिल जाएगा, माइनस में, यहाँ तक क्लियर। अब Fr और F3 की वैल्यू यहाँ पे रख लो इक्वल्स टू माइनस का FQ, और ये वैल्यू यहाँ से पुट करो और ये वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पुट करो। क्लियर है। अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है हमें के क्यू स्क्वायर, के बाहर कॉमन दिखा, क्यू स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, क्यू स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर दिख रहा है, ये भी कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा क्या है, ये सब तो बाहर निकल गया था, इतना पूरा पोर्शन तो बाहर निकल गया, क्या बचा इधर से √2 अपॉन में कुछ नहीं तो बाय 1 लिख लिया। ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर यही बाहर निकल गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे कुछ 2 बचा है तो नीचे का 2 लिख लिया इक्वल्स टू। अब इधर से एज इट इज लिखा था तो देखो के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हुआ, अपॉन के डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, उधर को क्या बचा है प्लस क्यू, तो -2 भी है तो माइनस का 2q बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा, ये क्यू, इस एक क्यू हुआ था कैंसिल, एक क्यू भी बचा रहेगा तो √2। अब देखो 2 का √2 में होगा तो 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये -2 और इधर ले जाओ तो क्या बनाएगा नीचे माइनस का 4, तो q/4 लिख सकते, माइनस का q/4, और ये लिखा रहेगा 2√2 प्लस 1। तो अपना जो यहाँ से q की वैल्यू निकलती है वो निकलती है q बाई, और ये 2 या कितना बना लेगा 4, माइनस का q/4 और 2√2 प्लस 1 एज इट इज है। तो ये निकल के आ गई अपनी कैपिटल Q की वैल्यू। यही हमें निकालना था कि कितना चार्ज हमें सेंटर पर प्लेस करना चाहिए, तो हमारा प्लस Q चार्ज हमें सेंटर पर प्लेस करना चाहिए। बिल्कुल ईजी है, आप समझ लेंगे। इस पर पहले नेट फोर्स निकाला, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से लगने वाला फोर्स निकाला, नेट फोर्स हमारा ये निकल के आया। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो, और एक प्लस Q चार्ज है इसकी वजह से लग रहा है जो फोर्स, जो वो कैसे रहेंगे, सम इनका 0 रहेगा, मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स और इसकी वजह से लगने वाले नेट फोर्स का सम क्या रहेगा, 0। ठीक है, बस हमने वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ से हमें कैपिटल Q के टर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल Q की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर हुआ, थैंक यू।